सुनीता विलियम्स, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिनके रूट्स इंडिया से जुड़े हैं, उन्होंने 2006 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक सफर शुरू किया। यह मिशन एक अद्भुत उपलब्धि होने का वादा करता था। वो 8 दिन पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगी। उन्हें क्या पता था, यह मिशन मानवीय रेजिलियंस और अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों का प्रमाण बन जाएगा। जैसे ही विलियम्स को ले जाने वाला रॉकेट उड़ा, हवा में एक्साइटमेंट छा गई। जैसे ही वह ऑर्बिट में पहुंची, उनके ऊपर वंडर की भावना छा गई। 8 दिनों तक वह अंतरिक्ष के अजूबों का फर्स्ट हैंड अनुभव करेंगी। 8 दिन जल्द ही एक अनएक्सपेक्टेड ऑर्डियल में बदल गए। पृथ्वी पर टेक्निकल इश्यूज के कारण मिशन को एक्सटेंड करना पड़ा। विलियम्स, जो शुरू में थोड़े समय के लिए रहने वाली थीं, अब अंतरिक्ष में 9 महीने से ज्यादा समय बिताएंगी। यह खबर चिंताजनक होते हुए भी विलियम्स के कैरेक्टरिस्टिक कार्म और डिटर्मिनेशन के साथ मिली। वह इस चुनौती का सामना करेंगी, इवेंट्स के अनएक्सपेक्टेड टर्न के साथ अडेप्ट करेंगी। दुनिया ने विस्मय और आशंका के साथ देखा, क्योंकि विलियम्स का मिशन दिनों से हफ्तों और फिर महीनों तक बढ़ता गया। हेडलाइंस में उनके अंतरिक्ष में फंसने के बारे में बताया गया। जबकि सिचुएशन यूनिक थी और निश्चित रूप से अनप्लान्ड थी, विलियम्स कभी भी इमीडिएट डेंजर में नहीं थी। स्पेस स्टेशन, ऑर्बिट में उनका घर, सर्वाइवल के लिए सभी जरूरत की चीजें प्रोवाइड करता था। पृथ्वी के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन और इस नॉलेज के बावजूद कि वापसी इवेंचुअली पॉसिबल थी, एक्सटेंडेड मिशन ने अपना असर दिखाया। आइसोलेशन, लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के साथ अनफोर्सीन चैलेंजेस पेश करता है। यह मिशन, जो कभी मानव उपलब्धि का प्रतीक था, एडेप्टेशन और मानव एंड्योरेंस की सीमाओं का अध्ययन बन गया। अंतरिक्ष में जीवन माइक्रोग्रेविटी के साथ एक डांस है, नियर वेटलेसनेस की एक कांस्टेंट स्टेट। हालांकि यह मैजिकल लगता है, शरीर को पृथ्वी के ग्रेविटी के लगातार पुल से मुक्त करता है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे इमीडिएट इफेक्ट डिसोरिएंटेशन की भावना है। ग्रेविटी के कांस्टेंट पुल के बिना हमारा इनर ईयर, जो बैलेंस के लिए जिम्मेदार है, खुद को ओरिएंट करने के लिए संघर्ष करता है। इससे अक्सर स्पेस सिकनेस हो जाता है, मतलब नोजिया और डिसोरिएंटेशन की फीलिंग जो कई दिनों तक रह सकती है। विलियम्स, सभी एस्ट्रोनॉट्स की तरह, इससे निपटने के लिए कठोर ट्रेनिंग से गुजरी। ग्रेविटी के एब्सेंस में फ्लूइड्स ऊपर की ओर शिफ्ट होते हैं, जिससे चेहरे पर पफीनेस आ जाती है। यह फ्लूइड शिफ्ट विजन को इंपैक्ट कर सकता है और डिस्कम्फर्ट की फीलिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है। विलियम्स ने इन चेंजेस का फर्स्ट हैंड अनुभव किया। उनका शरीर ऑर्बिट में जीवन की अजीब नई रियलिटी के साथ अडेप्ट हो रहा था। की कमी को पूरी तरह से रेप्लिकेट नहीं किया जा सका। लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के दौरान ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन करने की चुनौतियों को हाईलाइट करता है। स्पेस ट्रैवल के सबसे इंट्रिगिंग और कुछ हद तक अलार्मिंग इफेक्ट्स में से एक है एक्सेलरेटेड एजिंग। हालांकि ट्रेडिशनल सेंस में ज्यादा बर्थडेज सेलिब्रेट करने की एजिंग नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स कुछ एज रिलेटेड चेंजेस का अनुभव तेजी से करते हैं। यह फिनोमिनन संभवतः फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के कारण होता है, जिसमें इंक्रीज्ड रेडिएशन एक्सपोजर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और अफोरमेंशन्ड बोन और मसल लॉस शामिल हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन से लौटने वाले एस्ट्रोनॉट्स अक्सर प्रीमेच्योर एजिंग के लक्षण दिखाते हैं, जिनमें रिंकल्स, बालों का सफेद होना और स्किन इलास्टिसिटी में बदलाव शामिल है। ये चेंजेस, जबकि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ह्यूमन हेल्थ पर स्पेस फ्लाइट के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में कंसर्न्स पैदा करते हैं, खासकर मार्स और उसके आगे के मिशंस के लिए।
विलियम्स ने पृथ्वी पर लौटने पर एक्सेलरेटेड एजिंग के इनमें से कुछ विजिबल साइंस दिखाए। उनका एक्सपीरियंस अंतरिक्ष यात्रा की कठोर रियलिटीज और मानव शरीर पर पड़ने वाले टोल की एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम किया। इसने फर्दर रिसर्च और इन इफेक्ट्स को कम करने के लिए काउंटर मेजर्स के डेवलपमेंट की जरूरत को रेखांकित किया। अंतरिक्ष में एक्सटेंडेड स्टे के बाद पृथ्वी पर लौटना केवल स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने का सिंपल मामला नहीं है। यह एक जारिंग ट्रांजिशन है, पृथ्वी के परिचित लेकिन अब एलियन एनवायरनमेंट के लिए एक फिजिकल और मेंटल रीएडजस्टमेंट। शरीर जो अंतरिक्ष के वेटलेसनेस का आदी है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फंक्शन करना फिर से सीखना होगा। विलियम्स लैंडिंग पर एक स्ट्रेचर पर ले जाई गई, जो रिटर्निंग एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। यह प्रिकॉशन इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देता है और इंजरी के रिस्क को कम करता है, क्योंकि उनका शरीर ग्रेविटी के पुल के साथ रीएक्लाइमेट हो रहा था। अगले दिन और हफ्ते एक रिगरस रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के लिए समर्पित थे, जो मसल मास को रिबिल्ड करने, बोन डेंसिटी में सुधार करने और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को रिगेन करने के लिए डिजाइन किया गया था। 45 दिन के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में फिजिकल थेरेपी, स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइजेज और केयरफुली मॉनिटर्ड डाइट का कॉम्बिनेशन शामिल था। विलियम्स ने अपने ट्रेडमार्क डिटर्मिनेशन के साथ इस नई चुनौती को अपनाया। उनका शरीर धीरे धीरे पृथ्वी के ग्रेविटी की डिमांड्स के साथ रीडैप्ट हो रहा था। यह प्रोसेस चैलेंजिंग होते हुए भी मानव शरीर की रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी को रेखांकित करता है। सुनीता विलियम्स का एक्सटेंडेड मिशन, हालांकि अनप्लैन्ड और चुनौतियों से भरा था, मानव आत्मा की रेजिलियंस का प्रमाण बन गया। एक अभूतपूर्व सिचुएशन का सामना करते हुए उन्होंने रिमार्केबल एडेप्टेबिलिटी, करेज और अनवेवरिंग ऑप्टिमिज्म का प्रदर्शन किया। उनके एक्सपीरियंस ने नासा के लिए इनवैल्यूएबल डेटा प्रदान किया। लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट की हमारी अंडरस्टैंडिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाया। विलियम्स की कहानी केवल अंतरिक्ष यात्रा की फिजिकल चैलेंजेस के बारे में नहीं है, बल्कि इंडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट के बारे में भी है। यह एडवर्सिटी के सामने अडेप्ट, ओवरकम और थ्राइव करने की हमारी इनेट एबिलिटी को दर्शाता है। उनका जर्नी एक इंस्पिरेशन का काम करता है, हमें याद दिलाता है कि हमारी लिमिटेशंस अक्सर सेल्फ इंपोज्ड होती हैं और ग्रोथ और रेजिलियंस के लिए हमारी पोटेंशियल हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। उनका एक्सपीरियंस मानव अन्वेषण, नॉलेज की खोज और ब्रह्मांड की हमारी अंडरस्टैंडिंग और उसमें हमारे स्थान के विस्तार के महत्व को रेखांकित करता है। विलियम्स ने अपने करेज और रेजिलियंस के माध्यम से एस्ट्रोनॉट्स की फ्यूचर जनरेशंस के लिए मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें स्टार्स तक पहुंचने और मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर किया। माइक्रोग्रेविटी के कारण होने वाले फिजिकल डिटीरियरेशन से लेकर आइसोलेशन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तक विलियम्स ने जिन चुनौतियों का सामना किया, उन्होंने लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल से जुड़े वास्तविक रिस्क्स को हाईलाइट किया। उनके एक्सपीरियंस ने नासा को इनवैल्यूएबल डेटा प्रदान किया, जिसने मानव अन्वेषण के फ्यूचर को आकार दिया और इन रिस्क्स को कम करने के लिए काउंटर मेजर्स के डेवलपमेंट को प्रभावित किया। विलियम्स के एक्सटेंडेड मिशन से सीखे गए लेसन्स फ्यूचर मिशंस पर डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं, खासकर मार्स और उसके आगे की यात्राओं से जुड़े मिशंस पर। मानव शरीर पर स्पेस फ्लाइट के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को समझना इन मल्टी ईयर मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ और वेल बीइंग को इंश्योर करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए क्रूशियल है। विलियम्स जैसे एस्ट्रोनॉट्स के एक्सपीरियंसेस से प्रेरित होकर आर्टिफिशियल ग्रेविटी, एडवांस न्यूट्रिशन और अंतरिक्ष के लिए टेलर्ड एक्सरसाइज रेजिमेंट्स पर रिसर्च चल रही है। प्रत्येक मिशन, प्रत्येक चैलेंज ओवरकम हमें लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल के सीक्रेट्स को अनलॉक करने और कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने के हमारे सपनों को साकार करने के एक कदम और करीब लाता है। सुनीता विलियम्स का जर्नी अंतरिक्ष अन्वेषण के वंडर्स और चैलेंजेस का एक पावरफुल रिमाइंडर है। उनकी कहानी एक इंस्पिरेशन है जो हमें ह्यूमन पोटेंशियल की सीमाओं को आगे बढ़ाने और स्टार्स तक पहुंचने का आग्रह करती है। ब्रह्मांड विशाल और रहस्यों से भरा हमारे एक्सप्लोरेशन का इंतजार कर रहा है। जैसे ही हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए ईरा के कस्प पर खड़े हैं, मार्स और उसके आगे के मिशंस होराइजन पर हैं। स्पेस फ्लाइट के प्रति मानव शरीर की रिस्पॉन्स को समझने का महत्व को ओवरस्टेटेड नहीं किया जा सकता है। यह कंटिन्यूड रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और सुनीता विलियम्स जैसे एक्सप्लोरर्स की अनवेवरिंग स्पिरिट के माध्यम से है,
कि हम कॉस्मोस के सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे और स्टार्स के बीच अपना स्थान सिक्योर करेंगे। डिस्कवरी के इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमारे साथ शामिल हो। मानव उपलब्धि, वैज्ञानिक ब्रेक थ्रूज और ब्रह्मांड के वंडर्स की और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम मिलकर कॉस्मोस को एक्सप्लोर करें और हमारे प्लैनेट से परे मौजूद रहस्यों को उजागर करें।